तो मिनी माथुर को किया जा रहा है फेवर। जी हाँ, मिनी माथुर को किया जा रहा है फेवर। बहुत चांसेस लग रहे हैं कि अलायंस की जो विनर है वो मिनी माथुर बन सकती है। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो भी सुन लीजिए। क्योंकि मिनी माथुर को उनकी पूरी फैमिली से ना सिर्फ मिलवाया गया, बल्कि अच्छे खासे टाइम के साथ वो घर वालों से भी मिले। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मिनी को सजेशंस देते दिखे कबीर खान कि भाई तुम अब ना सेल्फलेसली खेलो। उनके बच्चे भी बताते दिखे कि मम्मा आपको गेम कैसे खेलना है आप ये समझ लो, अब आप निखिल चिनप्पा की मदर मत बनो। मिनी ने कहा कि हाँ मैं दोस्ती निभा रही हूँ, लेकिन अब मैंने कह दिया है कि भाई मैं अपना गेम खेलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ किसी की मदर बनने नहीं आई हूँ। एपिसोड के बारे में बात करें तो कुशाल भैया गया काम से, क्योंकि उसको पूरी तरीके से घर वालों ने टारगेट कर लिया है। अभी भी दी वॉरियर्स जो है वो सिर्फ 810 पॉइंट्स पर है, 1000 भी नहीं कवर कर पाई है। तो आप सोचो इतना नीचे है। और मैंने आपको कल ही कह दिया था यार, ये लोग कमेंट्स में कहते रहते हैं अरे आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, एपिसोड में तो आया नहीं। तो भाई एक रिव्यूअर होने के नाते पता चल जाता है, इतने टाइम से रियलिटी शोज देख रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं, पता चल जाता है। तो आज आपने देखा है कि कैसे चारों लोग डिलीटेड लिस्ट में हुए, जो मैंने बोला था कि चारों लोगों को डिलीट कर दिया होगा। क्योंकि डेफिनेटली यार, जब आप एक टीम एक फैसले पर नहीं आ पा रहे हो तो फैसला सिस्टम लेगा, और सिस्टम ने चारों लोगों को डिलीटेड लिस्ट में डाला। दैट इज कुशाल टंडन, वृद्धि, और फिर उसके बाद क्या नाम है उसका, बाली और सोहेल खान। तो ये चारों डिलीटेड लिस्ट में पहुंच गए। और फिर हाइस्ट खेला गया, जिसमें आज जो गेम था वो एक टीम दूसरी टीम को टारगेट करेगी, उसके जो पैकेट्स हैं उसको खत्म करना था। जो सबसे पहले खत्म करेगी वो फिर रुक जाएगी, और उसके बाद दूसरी टीम का पैकेट खत्म करेगी। दो टीमों के पैकेट्स जब खत्म हो चुके थे उसके बाद गेम को रोक दिया गया। और यहाँ पर हंटर्स के पैकेट सबसे पहले खत्म हुए, और वंशज जो था वो ये सोचता ही रहा कि भाई ये हुआ क्या, ये हुआ क्यों, मेरी टीम के पैकेट्स कैसे सबसे पहले खत्म हो गए, भाई मेरे साथ कौन खेल गया यहाँ पर। क्योंकि वॉरियर्स पहले ही 0 पे थे तो उन्हें किसी ने टारगेट नहीं किया, लेकिन हंटर्स की टीम से वंशज ये सोचता रहा, और पायल को भी बहुत बुरा लगा। तो पायल ने अपने लिए स्टैंड लिया कि भाई जब से मैं आई हूँ डे 1 से, तब से ही मुझे ये फील होता है कि भाई कोई भी मुझे अपनी टीम में लेना नहीं चाहता है, सबको लगता है कि मैं एक वीक कंटेस्टेंट हूँ। और यहाँ पर पायल के बाद नीति जो है वो भी अपने एंग्री मोड में आई, लेकिन मुझे वृद्धि का नहीं समझ में आया। मतलब वृद्धि ने सोचा मैं डिलीटेड लिस्ट में हूँ तो मैं आज के लिए ना डॉली जावेद बन जाती हूँ, तो मैं डॉली जावेद बन जाऊंगी, लड़ाई करूंगी तो मेरा ये कट जाएगा वीडियो, और फिर लोग देखेंगे कि नहीं नहीं इस बंदी को रख लेते हैं। नो बहन, आपको कोई नहीं रखना चाहता है गेम में, बिकॉज आप गेम खेल ही नहीं पाती हैं, आपकी वो स्पिरिट है ही नहीं, और आपकी वो स्ट्रेंथ भी नहीं दिखती है, इसलिए आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। खैर, तो यहाँ पर वृद्धि फर्जी जाकर पायल पर चढ़ गई कि भाई तू किस तरीके से ऐसे बोल रही है, तू जब मेरे साथ थी तब भी तेरे साथ ऐसा ही था, पता नहीं क्या, मुझे तो इसका मुद्दा ही नहीं समझ में आया। ये लड़ाई हुई, नीति ने काफी कुछ सुनाया, और फिर उसके बाद मिनी माथुर को भी बुरा लगा। बाद में जाकर रूम में सबने डिस्कस किया। वंशज जो था वो ये जानना चाहता था कि आखिर हमारे साथ धोखा किया किसने है। और यहाँ पर निखिल चिनप्पा ने मुंह से बोल ही दिया कि भाई हमने तो ज्यादा बोरी उठाई नहीं, हमने तो 1-2 ही उठाई थी, क्योंकि निखिल जो डेजी थी वो डेजी इन लोग का टारगेट ही था कि हम लेजेंड्स को टारगेट नहीं करेंगे। देखो, अली और अरसलान का पूरा फोकस चल रहा है कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों अपनी टीम को, एक दूसरे की टीम को फुल ऑन फुल टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हल्का हल्का ऐसे टारगेट करेंगे, ताकि ये ना लगे कि हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को ऐसे नहीं करेंगे कि हम डेंजर जोन में पहुंच जाएं। क्योंकि अली को अपने भाई की चिंता है, अरसलान को अपने भाई की चिंता है, और रिश्ते खराब करने नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे को टारगेट नहीं करने वाले। अब उसके बाद बचा कौन? हंटर्स बचा, दी वॉरियर बचा। क्योंकि दी वॉरियर में भी कोई ऐसा नहीं है, वो सबसे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कुशाल को सभी निकालना चाहते हैं, वृद्धि को किसी से कोई मतलब है नहीं, और उसके बाद हंटर्स से भी किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी मान लिया है कि ये तो जेनजी टीम है। तो इसीलिए तो खैर, तो यहाँ पर ये दोनों टीमें किंग्स और दूसरी टीम जो है वो अब ये मान के चल रही है लेजेंड्स कि भाई हमें ऐसे खेलना है। तो यहाँ पर वंशज ने पकड़ ली बात, और वो दूसरी टीम्स के लोगों को भी भड़का रहा है। निखिल चिनप्पा को कुशाल के उसमें भड़का रहा है कि देखो देखो निखिल, बाहर ना ऐसे ऐसे बातें हो रही थी, आप लोगों ने कुछ कन्वर्सेशन किया था, आपने और मिनी ने, वो बाहर ना इस तरीके से गया है, वो बाहर इस तरीके से दिख रहा है, कुशाल को ये इस हफ्ते निकालते हैं। तो मतलब एवरीबॉडी इज टारगेटिंग कुशाल। और अभी भी वो बुढ़ा वाला पार्ट आया नहीं है, तो अब कुछ लोग कहेंगे यार तुम झूठ बोलती हो। नहीं यार, अभी आएगा, वो अब नहीं दिखा रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो बाली अभी भी वो वाला पार्ट जो है वो अभी नहीं आया है, कल देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बाली कुशाल को बॉडी शेम, एज शेम करेगा। एज शेम कह सकते हैं इसको, कि वो उसे बुढ़ा बोलेगा और कहेगा कि तेरे तो बाहर फैंस हैं, नहीं है, तुझ पे तो कोई थूकता भी नहीं है, तुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे तो कुछ तेरा गेम भी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे कुशाल इज ऑल ओवर, क्योंकि कुशाल का ही गेम है, कुशाल को ही लोग देखना चाहते हैं, और कुशाल वर्सेस ऑल चल रहा है। तो खैर, और यहाँ पर कुशाल का भी यही टारगेट है कि भाई किसी भी तरीके से अरसलान की टीम को हराना है। कुशाल बाकियों को तो देखता भी नहीं है, वो अरसलान को थोड़ा इसलिए देख रहा है क्योंकि वो अरसलान के साथ आया था, और अरसलान ने अब उसको ऐसा गुगली दी है, छोटी छोटी बात पर अरसलान कुशाल की वो इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़ता है।
नॉर्मली कुशाल अरसलान के पास गया जब गेम चल रहा था, आपने देखा होगा, और वहां पर अरसलान फर्जी में भड़क गया। कुशाल नॉर्मली पूछ रहा था कि तू हमें टारगेट करेगा क्या, तो यहाँ पर अरसलान ऐसे हो गया, यार तू भड़क मत, तू ऐसे मुझसे बात मत कर, तेरे से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तुझसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। जब देखो गुस्सा था, अरे यार कुशाल ने वहां कुछ बोला ही नहीं है अरसलान। इतना अगर आप फेक करोगे वो पब्लिक को भी समझ आता है, लोग भी मेरे कॉमेंट्स में भी सिर्फ कुशाल कुशाल कर रहे हैं। सबको पता है कि कुशाल है गेम में तो मजा आ रहा है, कुशाल जिस दिन आउट हुआ गेम में मजा नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि लोग निखिल चिनप्पा का गेम देखना चाहते हैं या आपका गेम देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते। अभी अली है तो भी थोड़ा मजा आने वाला है, आ रहा है मतलब, है ना, लेकिन कुशाल को भी लोग देखना चाहते हैं, आप समझो बात को। तो फिर खैर अगर कुशाल निकल गया तो मुझे नहीं लगता है कि अलायंस बहुत अच्छा चलने वाला है, अगर कोई बहुत तगड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री ले आए तब। और तो कुछ ऐसा खास मुझे दिखा नहीं, वो छोटी छोटी बातें मैं क्या ही आपको बताऊं, क्योंकि वही फाइट वगैरह हो रही है, नीति जो है वो दिलबर को बोल रही है, फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा बचकाना बिहेवियर दिख रहा है। डेजी को कोई एस बनाना नहीं चाहता है, अली ने कहा मैं बनूंगा, उसे बनने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद अली ने कहा अगर मैं भी नहीं बनता हूं तो मैं सीमा जी को बनाऊंगा, मैं डेजी को तो नहीं बनने दूंगा। तो डेजी को भी आगे चलकर ये लोग टारगेट करेंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ टॉप 5 में इनका पूरा प्लान है। अब आगे खैर इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होती है तो कौन आएगा कौन जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है, बट मिनी माथुर तो डेफिनेटली रहने वाली है। मिनी माथुर को भी कोई टारगेट नहीं करने वाला है। निखिल चिनप्पा भी आगे तक रहने वाले हैं, अली और अरसलान भी आगे तक जाएंगे। बाकी ये सब एक 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 करके आउट होंगे। रूही एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, दिलवर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। पर अग्गू इस हफ्ते एस बन गया है। अब नेक्स्ट टाइम अग्गू, वंशज और ये क्या कहते हैं नीति, ये सब जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ मिनी तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया वो विनर कैंडिडेट की लिस्ट में है, वो आगे तक आखिरी तक जाने वाली है, ये फॉर श्योर है। और सोहेल खान और सीमा भी मुझे लगता है जाएंगे ही, क्योंकि कब तक लोग भाईचारा और रिश्तेदारी निभाते, रिश्तेदारी मतलब इन द सेंस फ्रेंडशिप या सम्मान वाला जो एक रिस्पेक्टफुल है सब लोग, वो निभाते रहेंगे। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।